नमस्कार दोस्तों, किसकी किस्मत कब पलट जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। आज हम भारतीय मूल से संबंधित एक ऐसे साधारण परिवार के युवक की कहानी से रूबरू होंगे जो अमीर तो बना ही, अब अंग्रेजों पर शासन भी करेगा। वही अंग्रेज जिनके क्रूर शासन का सामना भारत के लोगों को एक लंबे समय तक करना पड़ा था। हम बात कर रहे हैं ऋषि सुनक की, जो अब ब्रिटेन के प्रधानमंत्री के रूप में कार्य करेंगे। ब्रिटेन के बारे में कहा जाता है कि उसके राज्य में कभी सूर्यास्त नहीं होता था, क्योंकि उसने दुनिया के तमाम देशों को गुलाम बना रखा था। उन्हीं देशों में भारत भी था। लेकिन यह सब कैसे हुआ? बड़ी दिलचस्प कहानी है। दरअसल ऋषि सुनक के पिता यशवीर का जन्म अफ्रीकी देश केन्या में हुआ था और उनकी मां उषा तंजानिया में पैदा हुई थी। उनके दादा दादी अविभाजित भारत के पंजाब प्रांत में पैदा हुए थे। यशवीर 1960 के दशक में अपने बच्चों के साथ पूर्वी अफ्रीका से ब्रिटेन चले गए। उनके पिता यशवीर एक सामान्य चिकित्सक थे और उनकी मां उषा एक फार्मासिस्ट थी, जो एक स्थानीय फार्मेसी चलाती थी। ऋषि सुनक की कहानी में तब एक बड़ा मोड़ आया जब उनका कॉलेज की एक लड़की से प्रेम हो गया और बाद में दोनों ने शादी कर ली। यह लड़की कोई और नहीं, इन्फोसिस के सह संस्थापक अरबपति NR नारायणन मूर्ति की बेटी अक्षता मूर्ति है। इतने बड़े औद्योगिक घराने में विवाह होने के बाद सुनक की किस्मत चमक गई। तभी तो आज उनके पास ब्रिटेन के राजघराने से भी ज्यादा संपत्ति है। हाउस ऑफ कॉमन्स में सुनक सबसे अमीर व्यक्ति माने जाते हैं। उनकी पत्नी अक्षता मूर्ति भी यूरोप की सबसे धनी महिलाओं में शामिल हैं। इस दंपति के पास 15 मिलियन पाउंड की अचल संपत्ति है। 4 घर हैं, 2 लंदन में, 1 यॉर्कशायर में, 1 घर लॉस एंजल्स में भी है। केंसिंगटन में 5 बेडरूम वाले घर की कीमत 7 मिलियन पाउंड है। इस 4 मंजिले घर में एक गार्डन भी है। ये तो रही एक साधारण परिवार से सुनक के अमीर बनने की कहानी। वह ब्रिटेन की राजनीति में इतने पावरफुल नेता कैसे बने, कैसे वह देश के प्रधानमंत्री पद तक पहुंच पाए, इसी रोचक दास्तान पर वह आजकल दुनिया भर में चर्चा का विषय बने हैं। उनकी चर्चा इस बात पर भी हो रही है कि भारतीय मूल के साथ हिंदू संस्कारों का सम्मान करने वाले सुनक की वजह से ब्रिटेन के साथ भारतीय विदेश नीति पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ऋषि सुनक का ब्रिटेन में राजनीतिक करियर तब शुरू हुआ जब वह 2015 के यूके के आम चुनाव के बाद रिचमंड यॉर्क संसदीय क्षेत्र से सांसद चुन लिए गए। यही नहीं, 13 फरवरी 2020 को वह वित्त मंत्री भी बन गए थे। उनकी लोकप्रियता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि उन्हें ब्रिटेन के प्रधानमंत्री पद की दौड़ में सबसे आगे माना जा रहा था। वह फरवरी 2020 से राजकोष के चांसलर के रूप में भी काम कर रहे थे। ऋषि ने अक्टूबर 2014 में पहली बार यूके की संसद में कदम तब रखा जब पूर्व सांसद विलियम हेग ने अगला आम चुनाव न लड़ने की घोषणा कर दी। ऋषि को रिचमंड के लिए कंजर्वेटिव MP उम्मीदवार चुना गया। अगले वर्ष यानी 2015 में सुनक ने रिचमंड से यूके का आम चुनाव लड़ा और 36.5% मतों के बहुमत से जीत हासिल कर ली। एक सांसद के रूप में सुनक ने 2015 से 2017 तक पर्यावरण, खाद्य और ग्रामीण मामलों की चयन समितियों के सदस्य के रूप में काम किया। 2017 के आम चुनावों में ऋषि सुनक को रिचमंड यॉर्क के सांसद के रूप में 19,550 मतों के बड़े बहुमत के साथ फिर से चुना गया। उन्होंने 9 जनवरी 2018 से 24 जुलाई 2019 तक राज्य के संसदीय अवर सचिव का पद संभाला। उनके कार्यों को देखते हुए उन्हें 24 जुलाई 2019 को प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने ट्रेजरी का मुख्य सचिव नियुक्त कर दिया था। 2019 के आम चुनावों में उन्हें फिर से सांसद चुना गया और उन्होंने 27,210 मतों यानी 47.2% के एक बड़े अंतर के साथ जीत की हैट्रिक बना दी। ऋषि के फलते फूलते राजनीतिक करियर में एक और पदोन्नति तब शामिल हो गई जब राजकोष के पूर्व चांसलर साजिद जाविद ने नाटकीय रूप से अपने पद से इस्तीफा दे दिया और 13 फरवरी 2020 को उन्हें ब्रिटेन का वित्त मंत्री बना दिया गया। कोविड महामारी के बीच सुनक ने अपना पहला बजट 11 मार्च 2020 को पेश किया। जैसे ही महामारी ने एक वित्तीय प्रभाव पैदा किया, सुनक ने 30 बिलियन यूरो के अतिरिक्त खर्च की घोषणा कर दी। उन्होंने 12 बिलियन यूरो कोविड के आर्थिक प्रभाव को कम करने के लिए आवंटित किया था। 17 मार्च 2020 को उन्होंने व्यवसायों के लिए आपातकालीन सहायता में 330 बिलियन यूरो और कर्मचारियों के लिए वेतन सब्सिडी योजना की घोषणा की। 3 दिन बाद उन्होंने नौकरी प्रतिधारण योजना की घोषणा की, लेकिन इस पर गंभीर प्रतिक्रिया मिली क्योंकि लगभग 1 लाख लोग इसके लिए पात्र ही नहीं थे। इस योजना को 30 सितंबर 2021 तक बढ़ा दिया गया था। मार्च 2021 के बजट में सुनक ने घोषणा की कि वित्त वर्ष 2020-21 में घाटा बढ़कर 355 बिलियन पाउंड हो गया है, जो कि पीक टाइम में सबसे अधिक है।
उन्होंने कॉरपोरेशन टैक्स को 19% से बढ़ाकर 25% कर दिया। टैक्स फ्री पर्सनल अलाउंस में 5 साल के लिए रोक लगा दी। जून 2021 के G7 शिखर सम्मेलन में बहुराष्ट्रीय कंपनियों और ऑनलाइन कंपनियों पर वैश्विक न्यूनतम कर स्थापित करने के लिए एक कर सुधार समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे। अक्टूबर 2021 में उन्होंने अपना तीसरा बजट पेश किया। स्वास्थ्य अनुसंधान और नवाचार के लिए 5 बिलियन पाउंड और कौशल शिक्षा के लिए 3 बिलियन पाउंड आवंटित कर दिए गए। इस प्रकार सुनक एक लोकप्रिय वित्त मंत्री के रूप में स्थापित हो गए थे। बोरिस जॉनसन सरकार में ऋषि सुनक की लोकप्रियता का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि वह ज्यादातर प्रेस ब्रीफिंग में सरकार के चेहरे के तौर पर नजर आते थे। उन्होंने कोरोना काल में ब्रिटेन को आर्थिक तंगी से उबारने में पूरा जोर लगा दिया था। उनकी मेहनत का ही नतीजा था कि सभी वर्ग के लोग उनके कामकाज से खुश थे। उन्होंने कोरोना काल में चौपट हो चुकी टूरिज्म इंडस्ट्री को एक भारी भरकम पैकेज दिया था। कोरोना के दौर में अपनी जनहित की नीतियां लागू कर उन्होंने ब्रिटेन के लोगों की मजदूरी नहीं घटने दी। इसी ने उनकी लोकप्रियता में 4 चांद लगा दिया। इसी बीच ब्रिटेन में पार्टीगेट स्कैंडल हुआ। इस वजह से बोरिस जॉनसन की काफी किरकिरी हुई थी। उसकी आंच सुनक पर भी पड़ी। तभी तो सुनक पर भी पार्टीगेट स्कैंडल मामले में जुर्माना लगाया गया था, क्योंकि उन्हें फिक्स्ड पेनल्टी नोटिस जारी किया गया था। दरअसल कोविड प्रोटोकॉल के दौरान मई 2020 में प्रधानमंत्री के डाउनिंग स्ट्रीट आवास पर एक शराब पार्टी का आयोजन किया गया था। इस पार्टी की तस्वीरें और कुछ ईमेल लीक हो जाने से मामला गर्मा गया था। तभी तो बोरिस जॉनसन को सार्वजनिक तौर पर माफी मांगनी पड़ी थी। इस प्रकार सुनक की लोकप्रियता को बड़ा झटका लगा था। पत्नी अक्षता पर टैक्स चोरी के आरोपों की वजह से भी उनकी आलोचना हुई थी, लेकिन अंत भला तो सब भला। सुनक अब ब्रिटेन के प्रधानमंत्री पद तक पहुंच चुके हैं। दुनिया उनकी वैचारिक प्रतिबद्धता से वाकिफ है। तभी तो यह विश्व नायक संपूर्ण संसार के लोगों की नजरों में आ गया है। ऋषि सुनक ने हाल ही में कहा था कि भारत में बहुत अवसर हैं, क्योंकि भारत भविष्य को उम्मीद भरी नजरों से देख रहा है। उन्होंने भारत की वकालत भी की थी और कहा था कि ब्रिटेन को भारत को कमतर आंकने से बचना होगा। कई मौकों पर भारत की पैरवी कर चुके सुनक ने कहा था, हमें यानी ब्रिटेन को भारत की नजरों में विशेष स्थान अर्जित करना पड़ेगा। इसलिए हमें भारत के साथ संबंधों पर दोबारा काम करना होगा। इसलिए दोनों देशों के बीच बराबरी की साझेदारी होनी चाहिए। हमें ब्रिटेन आने वाले भारतीयों का जीवन आसान बनाना होगा। जाहिर है कि सुनक के प्रधानमंत्री बनने का लाभ उन भारतीयों को अवश्य मिलेगा जो ब्रिटेन जाकर रोजी रोटी कमाना चाहते हैं। लेकिन यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि भारतीय मीडिया और राजनीतिक गलियारों में सुनक को लेकर व्यर्थ के विवाद पैदा किए गए। कई लोगों ने इसे गर्व और खुशी का लम्हा बताया, तो कुछ लोगों का कहना है कि जिस तरह से ब्रिटेन में एक अल्पसंख्यक हिंदू को प्रधानमंत्री बनने का मौका दिया गया, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र होने के नाते भारत को भी इससे सीख लेने की जरूरत है। सुनक के प्रधानमंत्री बनने की खबर पर भारत की सत्ताधारी पार्टी बीजेपी के नेता अपनी खुशी छिपा नहीं पा रहे हैं। बीजेपी नेता सोशल मीडिया पर ऋषि सुनक के हीरो होने का जिक्र करते हुए गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ऋषि सुनक को बधाई देते हुए ट्विटर पर लिखा, आपको अपनी हिंदू जड़ों पर गर्व है और हमें आपकी इस उपलब्धि पर। भाजपा नेता कपिल मिश्रा ने भी ऋषि सुनक को बधाई संदेश में लिखा, दिवाली के दिन एक धर्मपरायण हिंदू ब्रिटेन का प्रधानमंत्री बना। भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ऋषि सुनक को बधाई दी तो दिवाली का जिक्र करना नहीं भूले। महबूबा मुफ्ती और शशि थरूर जैसे नेताओं ने ऋषि सुनक के बहाने भारत को लेकर कहा है कि हमारे यहाँ ऐसा कब होगा। तभी तो इस पर विवाद भी तेज हो गया। एक तरफ भाजपा ने अल्पसंख्यक समुदाय से पीएम और राष्ट्रपति बनने वाले नाम गिना दिए हैं, तो कुमार विश्वास ने उल्टे महबूबा मुफ्ती पर तंज कसा है कि जम्मू कश्मीर में कब अल्पसंख्यक को सीएम बनाया जाएगा। साफ है कि ऋषि सुनक भले ही 7 समंदर पार ब्रिटेन के पीएम बने हैं, लेकिन भारत में उनकी ताजपोशी मुद्दा बन गई। आंकड़ों पर नजर डालें तो दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र कहे जाने वाले भारत में अब तक कई बार अल्पसंख्यकों को नेतृत्व का मौका मिल चुका है। पीएम के तौर पर सिख समुदाय से आने वाले मनमोहन सिंह का लगातार 2 कार्यकाल का नेतृत्व था। इसी दौरान उपराष्ट्रपति पद पर हामिद अंसारी को मौका मिला था। देश की सत्ता के 2 शीर्ष पदों पर अल्पसंख्यक थे, डॉक्टर जाकिर हुसैन, ज्ञानी जैल सिंह, एपीजे अब्दुल कलाम और अब आदिवासी महिला द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति बनाया गया है। खुद कांग्रेस की लंबे समय तक अध्यक्ष रही सोनिया गांधी भी इटली मूल की ही हैं। इसी प्रकार मॉरिशस, कनाडा, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और ब्रिटेन समेत दुनिया भर के तमाम देशों में भारतवंशी अपनी छाप छोड़ रहे हैं।
कमला हैरिस अमेरिका की उपराष्ट्रपति हैं तो मॉरिशस में भी कई बार भारतीयों के हाथ नेतृत्व रहा है। इसी कड़ी में अब ब्रिटेन में भारतीय मूल के ही ऋषि सुनक पीएम बने हैं तो यह चर्चा का विषय बन गया है। ब्रिटेन में पहली बार किसी दक्षिण एशियाई मूल के हाथों में सत्ता है। ऋषि सुनक के पूर्वज अविभाजित भारत के पंजाब के गुजरांवाला में पैदा हुए थे, जो अब पाकिस्तान में है। यही वजह है कि भारत के अलावा पाकिस्तान में भी ऋषि सुनक से कनेक्शन की चर्चा हो रही है। लोग भले ही ऋषि सुनक के हिंदू या भारतीय होने की चर्चा कर रहे हैं, लेकिन यह भूल जा रहे हैं कि उनकी योग्यता ही उन्हें ब्रिटेन के प्रधानमंत्री पद तक ले जा पाए है। सिर्फ जाति, धर्म या समुदाय किसी व्यक्ति के आगे बढ़ने का आधार नहीं बन सकता। उसकी योग्यता ही उसे सफलता के शिखर पर पहुंचाती है। इस पर आप क्या सोचते हैं, कमेंट करके जरूर बताइएगा। अभी के लिए इतना ही। हम फिर हाजिर होंगे किसी और लोकप्रिय शख्सियत की उपलब्धियों के साथ। आप देखते रहें इन्फोपोस्ट न्यूज। नमस्कार।